हेलो एवरीवन। आज हम अब हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। हम रीजनिंग और मैथ के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नवोदय के क्लास 6 को, एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिंदी पेपर को, मतलब मॉडल पेपर कैसे क्या आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप पढ़िए, फिर मैं उसको पढ़ के बताऊंगी कि कैसे क्या सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए। इसमें केवल पैसेजेस आते हैं एंड आता है पर्यायवाची भी आता है। इस मॉडल पेपर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आता है। ओके, चलो देखते हैं। होप सो आप लोग पैसेज पढ़ चुके होंगे। चलिए देखिए, पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होते हैं। इसे सदा ही शिक्षा की महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यूरोप ने किसी नवयुवक का तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। ठीक है, प्राचीन भारत में भी ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझाते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य का नाम दिया कि वो भारत के विभिन्न अंगों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना की प्रोत्साहन मिला। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अध्ययन, कार्य, पर्यटन। अध्ययन। वास्तविक शिक्षा पाना चाहता है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पर्यटन। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? मतलब उसका सिनोनिम बताना है। शैक्षिक, मनोभाव, थकने वाला या फिर दृश्य अवलोचक। सो इन सब में से मनोरंजन का कौन सा समानार्थी है? तो दृश्य अवलोचना। ठीक है, अवलोचन। नेक्स्ट, चलिए देखिए। स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता है। क्या तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, लोग यदि अधिक डैश करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। क्या करें? बातचीत करें, खेलें या फिर प्रश्न करें? पर्यटन करें, यानी कि घूमें। ठीक, ऋषि वह व्यक्ति है जो होते हैं, क्या होते हैं? ऋषि होता है? नहीं। स्वतंत्र होता है? नहीं। ध्रुत होता है? ध्रुत मतलब धोखेबाज, वो होता है? नहीं। ऋषि विद्वान होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे अब चलते हैं। नेक्स्ट अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं। चलिए, इसे आप लोग एक बार पढ़ लो, फिर मैं पढ़ के बताती हूँ। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्रिशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी समाप्ति की रक्षा करने
की सहायता होती है। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्रिशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों की तैयारी होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ ग्रीष्मकर्ता होज पाइप को पानी के नलों से जोड़ते हैं। अन्य लोगों को जो तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्रिशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। अग्रिशमनकर्ताओं के बारे में पहला क्वेश्चन क्या है? अग्रिशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? देखते हैं। चलिए देखिए, वे बहादुर होते हैं। सत्य नहीं है ये बताना है। वे बहादुर होते हैं। वे प्रातः अपने जीवन में खतरे में डालते हैं। जीवन को खतरे में डालते हैं। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। उन्हें उच्च शिक्षा मिली होती है। क्या है? उन्हें उच्च शिक्षा मिली होती है। नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी अग्निशमनकर्ताओं को आग बुझाने की तैयारी होना पड़ता है के लिए तैयार होना पड़ता है। मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में। मतलब जो वो फायरमैन होते हैं आग बुझाने के लिए उन्हें मिनटों में तैयार होना पड़ता है। अगर वो घंटों, दिनों में तैयार होंगे तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा सब कुछ। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 68 पे चलते हैं। तो 68 पे क्या लिखा है? अग्रिशमनकर्ताओं जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ वे एक पंक्ति में खड़े होते हैं। वे आग बुझाते हैं। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं। मतलब जान हथेली पर लेके वे अपना जीवन संकट पे डालते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अपने हाथ से चलने का आशय है। किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना या फिर क्या? अपने हाथों से काम करना। नेक्स्ट, घटित होने का अर्थ वही है जो डैश का है। क्या? जो आना, होना और क्या है? आना, होना, बुलाना, आग लगना। घटित होने का अर्थ है जो आग लगने का अर्थ है। ठीक, नेक्स्ट। चलिए अब तीसरा पैराग्राफ है, ये सब आप पढ़ो फिर बताते हैं इसका आंसर। चलो देखो, हेमा अपने कमरे में
बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। ठीक, वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसे एक एक कर दोबारा पहनना किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे थे। एक अलमारी कपड़े से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। ठीक, यहाँ तक हो गया। तब उसे एक विचार आया, उसकी आँखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए। किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान दे दूंगी, अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उससे गले लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी। क्योंकि वह थकी थी, तारों को देखना पसंद था, सोच रही थी कि क्या पहना जाए। आलसी लड़की थी, वो सोच रही थी कि क्या चीज़ पहना जाए। ठीक, अगला देखो, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकती क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे। गलत, भाई कपड़े तो उसके छोटे थे ना, तो पहला गलत। वे बहुत रंगीन थे, ये भी नहीं होगा। उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, ये भी नहीं। कपड़े उसे फिट नहीं बैठे, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संग्रह का समानार्थ शब्द क्या है? मतलब संग्रह मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना होता है। सिनोनिम इसका बांटना, साझा करना, ये नहीं होगा। उपहार देना, ये भी नहीं होगा। हेमा क्या है? दानी लड़की थी। वो कपड़े को दान देने के लिए बात कर रही थी ना, तो दानी लड़की थी। ठीक, चलो, दान का विपरार्थी मतलब विलोम शब्द क्या है? सौंपना, लेना, बांटना, खर्च करना। खर्च करना तो इधर उधर होता है, बांटना मतलब भी दान होता है, सौंपना मतलब भी कुछ देना, लेना देने के बदले ले लेना। चलो अब चलते हैं चौथे पे। ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिए। चलो देखो, चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ाना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठित जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरों को कम करने के उपाय में सर्वश्रेष्ठ है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है, जिसका आनंद छोटे बच्चे से लेकर बड़े उम्र के प्रौढ़ों मतलब जो युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है।
काम पर जाना या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन मनोरंजन चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का नियंत्रण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हमें एक वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकता है। चलो पहला देखते हैं आंसर। पैसा समझ में आ गया ना। चलो क्या है? अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें डैश से लाभ बनाता है। क्या? स्वस्थ रहने का लाभ, साइकिल चलाना या फिर व्यायाम करने का या फिर भार कम करने का। स्वस्थ रहने का लाभ बता रहा है ना इसमें कि स्वस्थ रहने से क्या क्या हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इससे पर्यावरण प्रदूषित गैस नहीं निकलती। ये तो नहीं निकलती, मतलब कौन सा सही नहीं है? इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होती। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन समझो। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इससे पर्यावरण प्रदूषित गैस नहीं निकलती। अच्छा, इससे वातावरण प्रदूषित गैस नहीं निकलती, ये नहीं सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। निष्क्रिय शब्द का विपरार्थी क्या है? निष्क्रिय शब्द का विपरार्थी सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय हो जाएगा। बेकार काम करना, ये नहीं होगा। न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय न आए, जो कार्यकुशल न हो, जो उबाऊ न हो, जो थकाए नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको मिटा दो। चलिए अब बताइए। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे आवश्यक है। केवल इसे छोड़कर वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाव, स्वस्थ रखना तो है, सबसे आवश्यक है। केवल इसे छोड़कर गंभीर दुर्घटनाओं से जोड़ना, ये सबको छोड़ के बाकी सब है। ठीक है, सो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एंड ये रही हमारी ओवरऑल क्लास। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।